हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम धनवीर भारती द्वारा लिखित नाटक अंधा युग के 5वें भाग अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। अंधा युग नाटक के सभी अंकों की व्याख्या की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अंधा युग धनवीर भारती और क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस नाटक के तीसरे अंक के बाद अंतराल है, जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। इस भाग में बूढ़े याचक की प्रेत आत्मा का प्रवेश होता है, जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया था। प्रेत आत्मा बना बूढ़ा याचक अपनी मंत्र शक्ति से कहानी की गति को रोक देता है, जिसकी वजह से कहानी के सभी पात्र अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं और अब वो उन पात्रों के मन में चल रही विसंगति की जांच करने की कोशिश करता है। युद्ध, संजय और विदुर एक एक करके स्टेज पर आते हैं और अपनी मन की पीड़ा और व्यथा को प्रकट करते हैं। जब श्री कृष्ण गांधारी को समझाने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हैं, उसी समय मौके का फायदा उठाकर अश्वत्थामा पांडवों की हत्या करने के इरादे से पांडव शिविर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन द्वार पर एक विशाल दानव पुरुष के रूप में महादेव प्रकट हो जाते हैं और वो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये था इस भाग का सारांश। अब हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। इस भाग के आरंभ में बूढ़ा याचक स्टेज पर प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले की जैसी प्रकाश रेखाएं पड़ रही हैं, यानी स्टेज पर प्रेत लोक के जैसा वातावरण दिखाने की कोशिश की गई है। बूढ़ा याचक कहता है कि पहले तो वो एक झूठा भविष्य था जिसने दुर्योधन की जीत के बारे में भविष्यवाणी की थी। बाद में वो एक बूढ़ा याचक बन गया और अब वो मरने के बाद एक प्रेतात्मा बन चुका है, क्योंकि अश्वत्थामा ने उसकी हत्या कर दी थी। वह प्रेतात्मा बना बूढ़ा याचक प्रेत लोक में एक स्थान पर खड़े होकर पूरी दुनिया को देख रहा है और वहां से उसे पूरी दुनिया एक समुद्र के अनवरत यानी लगातार बहने वाले प्रवाह की तरह लगती है। लेकिन मौत ने उसकी बाहें पकड़कर उसे किनारे खींच लिया है, यानी वो जिंदगी से दूर हो चुका है और अब वो तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा है और देख रहा है, यानी वो जीवन और मृत्यु दोनों से अलग होकर किनारे पर खड़ा है और इस संसार को देख रहा है। वह देख रहा है कि यह युग एक भयानक अंधे समुद्र के समान है, जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और दर्रों और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यह संसार एक ऐसा समुद्र है जिसमें हर जगह उथल पुथल मची हुई है, हर जगह हिंसा और भ्रम फैला हुआ है। ये दुनिया एक ऐसा समुद्र है जिसके बहाव में मंथन भी है और गति भी, लेकिन वो नदी के समान सीधी नहीं है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि नागलोक के किसी गड्ढे में सैकड़ों केचुए और अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और आगे पीछे ऊपर नीचे होकर एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया की गति सीधी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं और उलझनें भरी हुई हैं। टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो। ये एक दूसरे से लिपटे हुए सैकड़ों केचुए और अंधे सांप वे प्राणी हैं जो अपने अहंकार और स्वार्थ में डूबे हुए हैं। वे अपनी ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना के कारण एक दूसरे में ही उलझे हुए हैं और वे एक दूसरे को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। उसी तरह सैकड़ों धाराएं, उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं, और कुछ सफेद केचुए ऊपर तैराए हैं। इस दुनिया के लोग अपने अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं, इसलिए यह दुनिया एक अंधे समुद्र के समान है और इसे ही आज का भव प्रवाह यानी इस संसार की धारा या परंपरा कह सकते हैं। सफेद केचुए विनाश के बाद बचे हुए अवशेष और मनुष्य के नीरस उद्देश्यहीन जीवन के प्रतीक हैं। सफेद पट्टियां गांधारी की आंखों पर और सैनिकों के जख्मों पर बंधी हुई हैं। ये सफेद पट्टियां सच को ढक लेने वाले धोखे और मनुष्य की आंखों पर पड़ी स्वार्थ की पट्टियों को प्रकट करती हैं। वे बताती हैं कि जिस तरह से धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी अंधी है, उसी प्रकार अपने नैतिक पतन के कारण समाज भी अंधा होते जा रहा है। उसने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और अब सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि वो चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता है। ये वे पात्र हैं जो उसकी मंत्र शक्ति से परिचालित यानी चलते हैं और छाया के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेत बन चुका बूढ़ा याचक अपनी प्रेत शक्ति से पूरी दुनिया के प्रवाह को और इस कहानी की गति को रोक देता है, ताकि इस कहानी के सभी पात्र अपने अपने स्थान पर स्थिर हो जाए। उन सभी पात्रों को एक जगह पर स्थिर करके वह उनके भीतर झांक कर उनके मन में छिपे हुए विचारों और अनुभवों को जानना और समझना चाहता है। अतः वे पात्र उस बूढ़े याचक की मंत्र शक्ति से बंधकर छाया के रूप में स्टेज पर प्रकट होते हैं और अपना अपना परिचय देते हुए अपने मन के कष्ट और आंतरिक असंगति को प्रकट करते हैं।
युयुत्सु विदुर और संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्र मुग्ध से आते हैं और वे बूढ़े याचक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक करके आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। युयुत्सु कहते हैं, मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। कहने का मतलब यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले उसे लगता था कि उसे हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए, भले ही उसके कारण उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना पड़े। अतः सत्य का पक्ष लेने के लिए ही उसने युद्ध में अपने कौरव भाइयों का साथ ना देकर पांडवों का साथ दिया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह अपने ही नगर पहुंचा तो वहां उसे माता गांधारी और अपनी प्रजा की उपेक्षा और घृणा सहनी पड़ी। इस कारण उसे लगने लगा कि उसने पांडवों का साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है और अब उसे ऐसा लगता है कि वह अपनी उस धुरी से भी अलग हो गया है। फिर संजय कहते हैं, मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा सा निरर्थक यानी बेकार शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। वह खुद को रथ के उस शोभा चक्र के समान समझते हैं जो बड़े पहिए के साथ घूमता है, लेकिन वो रथ को आगे नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ घटना को होते देख सकते हैं, उसमें भाग नहीं ले सकते। वह ना तो रथ को आगे बढ़ा सकते हैं और ना ही जमीन को छू सकते हैं, यानी जो कुछ भी हो रहा है वह ना तो उसे बदल सकते हैं और ना ही उससे दूर जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर संजय अपनी असहाय दशा को प्रकट करते हैं। फिर विदुर कहते हैं, मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण है और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त यानी संदेह से भरा हुआ है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। फिर विदुर कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त और नीति नियमों के ज्ञानी हैं, लेकिन उनका यह नीति का ज्ञान साधारण दर्जे का है और इस युग की परिस्थितियां असाधारण हैं, इसलिए उनकी नीति इस युग में किसी काम की नहीं है। अब वो जो कुछ भी कहते हैं उसमें उन्हें संदेह लगता है, क्योंकि जिस श्री कृष्ण को वो अपना भगवान मानते थे वो भी उन्हें उस निष्क्रिय धुरी के समान लगते हैं जिसके सारे पहिए धरती पर उतर आए हैं और वह धुरी बिना पहिए के घूम ही नहीं सकती। अर्थात उन्हें अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर भी संदेह हो रहा है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि अपने भगवान पर संदेह करना पाप है, अतः उन्हें ये पाप नहीं करना चाहिए। पर्दे के पीछे से घंटियों की आवाज आती है और एक मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वह बूढ़ा याचक उसे उठा लेता है और कहता है, यह क्या है? मोर पंख? लगता है गांधारी को आश्वासन यानी सांत्वना देकर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे थे तो उनके किरीट यानी मुकुट से यह पंख निकलकर यहाँ पर गिर गया होगा। घंटियों की आवाज सुनकर वो कहता है, हाँ, ये उन्हीं के रथ की घंटियां हैं। क्या उसे उनका रथ रोक लेना चाहिए, जैसे उसने इस अंतराल में कहानी के प्रवाह को रोक लिया है? वह सम्मोहन करने की असफल चेष्टा करता है और कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बन जाती है और वह उनको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही भगवान है और उन्होंने समय के प्रवाह को बांध रखा है, इसलिए वह उन्हें नहीं बांध सकता। फिर वो कहता है कि हाँ, ये दूसरा रथ है जिसकी गति को वो खुद क्या भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। ये रथ उसके बधिक यानी हत्यारे अश्वत्थामा का है, जिसके मन के भीतर की घृणा कौए के कटे हुए पंख के समान काली, खून से रंगी हुई और भयानक है। क्या श्री कृष्ण का मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा? अर्थात जीत किसकी होगी, भगवान श्री कृष्ण की या अश्वत्थामा की? घृणा के उस नए कालिये नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर जीत हासिल की थी, क्या उसी प्रकार वो अश्वत्थामा रूपी कालिया नाग का दमन कर पाएंगे? तभी रथ की आवाजें और तेज हो जाती हैं। रथ बढ़ते चले जाते हैं। वह कहता है कि वो अशक्त है, अर्थात वो उन्हें नहीं रोक सकता। कथा की गति को अब वो बांध नहीं सकता। कृष्ण का रथ अंधेरे में पीछे छूट गया है और अब अश्वत्थामा का रथ पांडवों के शिविरों में पहुंच गया है। तभी वो देखता है कि अश्वत्थामा के सामने काली चट्टान के समान एक विराट शरीर वाला और दैत्य के समान दिखने वाला पुरुष खड़ा है।
जब श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हैं, उसी समय मौके का फायदा उठाकर अश्वत्थामा पांडवों के पूरे खानदान को नष्ट करने के इरादे से पांडव शिविर की ओर चल देता है। लेकिन शिविर के बाहर ही भगवान शिव विराट दैत्य पुरुष के रूप में उसके सामने चट्टान के समान खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। वह बूढ़ा याचक बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़ा ही भयानक दृश्य देख रहा है। पर्दे के पीछे से भयानक गर्जन की आवाज सुनाई पड़ती है और पर्दा गिर जाता है। तो यहीं पर धनवीर भारती के नाटक अंधा युग का 5वां भाग अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस भाग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले भाग के साथ।